इस वीडियो में एक ऐसे ढोंगी बाबा की बात करने जा रहे हैं जो एक टाइम पर तो कहता है हिंदुओं हथियार उठा लो, जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक है। और एक टाइम पर कहता है कि मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं। अगर इस बाबा के बयान से हिंसा हो जाती है तो क्या ये बाबा इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? एक टाइम तो ये हिंदुओं को भड़काता है ताकि हिंदू कम्युनिटी के लोग इसकी साइड आ जाएं, इसका नाम जपने लगे, ताकि उन लोगों को लगने लगे कि हिंदू धर्म का असली रक्षक धीरेंद्र शास्त्री है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये बाबा हिंदू धर्म के नाम पर कार्ड प्ले करता है सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए। और आखिर क्या है इसकी दिव्य शक्ति की सच्चाई जिससे कि लोगों की मन की बात बताता है? वैसे तो ये बाबा हिंदू मुस्लिम करता रहता है, लेकिन खुद दुबई में शेखों के साथ मस्ती करता रहता है। यानी कि आम पब्लिक के बीच में झगड़ा करवाना है। लेकिन हैरानी की ये बात है, इसके मुस्लिम मित्र हैं जिन्होंने इसकी सिस्टर की शादी भी करवाई थी। आखिरकार आप सोचो, एक इंसान किस हद तक गिर सकता है कि एक टाइम पर तो वो कहता कि हिंदू हथियार उठा लो, और किसके खिलाफ? मुस्लिमों के खिलाफ। दूसरी साइड उसके मुस्लिम मित्र हैं, उनकी प्रशंसा करता है। यानी कि इस बाबा को ना ही हिंदुओं से मतलब है और ना ही हिंदू राष्ट्र से। ये बाबा खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखते बाबा के चमत्कार में कितना दम है। ये बाबा इसके भक्तों में चमत्कार के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं इस बाबा में कितना चमत्कार है। इसके पास एक बंदा आता है जिसमें कि भूत होने की बात होती है। यानी कि ये बाबा कहता है कि इसके अंदर भूत है, लेकिन वो भूत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस था। यानी कि भूत को यह भी पता था कि बिना माइक उठाए लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। देखिए इस वीडियो को। इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान, पहचानू मैं। इस आदमी के अंदर भूत आया हुआ है, लेकिन इसको इतना हो सकी माइक उठाना है तभी लोगों तक आवाज पहुंचेगी। ये बाबा पर्चा सुनने के बाद लिखता है, मंत्र सुनने के बहाने सामने वाले से कुछ बातें पूछ लेता है। ये बाबा कहते कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो ये सोल्व कर सकते हैं। क्या आप भगवान से बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपसे बात नहीं कर सकता। धीरेंद्र शास्त्री कहते कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है और भगवान की बात वो आप तक पहुंचा सकते हैं। इस चीज को सुनकर राम रहीम की एक बात याद आई, जिस पर एक मूवी भी बनी है, मैसेंजर ऑफ गॉड। इस बाबा के पास एक जर्नलिस्ट जाता है और ये बाबा क्लेम करता है कि जर्नलिस्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं अपनी दिव्य शक्ति से। फॉर एग्जाम्पल, इस बाबा ने जर्नलिस्ट की फैमिली मेंबर्स के नाम गिनवा दिए। चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अच्छा रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है वो सोच रहे होंगे कि बाबा ने ये सब कुछ अपनी दिव्य शक्ति से बताया है, बट जब उस जर्नलिस्ट की फेसबुक प्रोफाइल चेक की तब पता चला कि बाबा ने वो सब कुछ फेसबुक प्रोफाइल से पता किया था। अब बाबा अपने भक्तों को बेवकूफ बनाते कि इसके पास सारी बीमारियों का इलाज है। इसके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि मेरी बीमारी का इलाज होगा। वो लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय इस बाबा के पास जाते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत बार बाबा के प्रोग्राम में कई लोगों की मौत हुई है, और ये तो ऐसे लोग थे जिनकी मौत का पता चल गया। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मौत हो गई, लेकिन मीडिया के सामने उनका नाम नहीं आने दिया। ये बाबा एक बिजनेसमैन है और इस पर आरोप है कि इसने अपने आश्रम के लिए बहुत सारे लोगों की जमीनें हड़प ली। मोस्टली पीपल इस बाबा की डायरेक्ट रियलिटी नहीं जानते। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं। जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। अच्छा, किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। से लेकर यजमान सेवा तक लाखों रुपए का रेट तय किया गया है। बाकायदा पोस्टर बनवाकर दाम की घोषणा की गई है।
जिसको बाबा को पगड़ी पहनानी है वो 2,51,000 रुपए लेकर आए और जो चरण पखारना चाहता है वो 1,51,000 कैश लेकर आए। यजमान सेवा की चाहत वालों को भी 1 लाख रुपए चुकाने होंगे, तभी कृपा होगी, वरना उन्हें भगा दिया जाएगा। इस बाबा के दो फेस हैं, यानी कि मीडिया के सामने कुछ और कहता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बाबा को पगड़ी पहनाते हो तो आपको 2,51,000 रुपए बाबा को देने पड़ेंगे। अगर आप इस बाबा की चरण वंदना करते हो तो 1,51,000 रुपए आपको बाबा को देने पड़ेंगे। और अगर आप इस बाबा के द्वारा पूजा पाठ या यज्ञ का आयोजन करवाते हो तो 1 लाख रुपए देने होंगे। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म को कितना बड़ा धंधा बना दिया है ऐसे पाखंडियों ने। अब ये वीडियो देखिए। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, ये परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, एक वैदिक, हाँ, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बाबा जी नहीं दे पाए। ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। और जवाब नहीं होने पर इधर उधर की बातें करने लगे। और अगर ऐसा ही होता रहा, इंडिया 2047 तक तो क्या 3047 तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं चमत्कारी बाबा के ज्ञान के भंडार में कौन सा ज्ञान पक रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके बाद इस चमत्कारी बाबा का ज्ञान भी अज्ञानता से भरा हो सकता है। आप चौंक जाओगे, इस चमत्कारी बाबा का ज्ञान भी इतना अज्ञानता भरा हो सकता है। मरते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किसी ने पूछा कि आपको दोबारा जन्म मिले तो ऐसी कोई रिसर्च या खोज बाकी रहेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो। एक मिनट, यहाँ पर बाबा की चमत्कारी शक्ति काम नहीं कर पाई। मरते वक्त आइंस्टीन ने क्या कहा था ये चीज इस बाबा जी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। कोई इस बाबा को इसके बर्थडे पर वाल्टर इसाकसन के द्वारा लिखित आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स ये बुक गिफ्ट कर देना, उसके तब इसको नॉलेज आ जाए। जिस आइंस्टीन के बारे में ये बाबा बात कर रहे हैं, उन्होंने मरते समय जर्मन में कुछ बोला था, लेकिन पास में खड़ी नर्स को ये चीज समझ में नहीं आई थी। आइंस्टीन ने मरते समय क्या बोला था ये चीज आज तक रहस्य ही बनी हुई है। लेकिन ये तो चीज इस बाबा ने बताई नहीं, क्योंकि बाबा तो यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर इस बाबा की चमत्कारी शक्तियां काम करना बंद कर गई, क्योंकि ना तो इनकी बातों में कोई लॉजिक है और ना ही कोई फैक्ट्स। आइंस्टीन ने मरते हुए क्या बोला था ये चीज रहस्य बनी हुई है, तो ये फैक्ट यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन बाबा जी जानबूझकर इस बात को घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट के। मेरी एक खोज अधूरी रह गई है जिसको मैं खोजना चाहता हूँ, वो ये रह गई जिस खोज की दम पर मैंने इतनी खोजें की वो कौन सी खोज थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मरने से पहले आइंस्टीन एक मुख्य सिद्धांत पर काम कर रहे थे, जिनमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइंस्टीन इन सब फोर्सेज को एक मूलभूत ढांचे में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि ये सिद्धांत यूनिवर्स के रहस्य को समझने में मदद करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। अब बाबा जी के भक्तों के हिसाब से तो हम बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि हमने बाबा जी के फैक्ट्स काउंटर कर दिए। अब कुछ भगत आएंगे और बोलेंगे बाबा जी के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमने लॉजिकल पॉइंट्स और फैक्ट्स की बातें की हैं। इस देश में जातिवाद पहले से ही खत्म नहीं हो रहा है। जातिवाद को लेकर आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हुआ है ये पिछले 10-15 साल से। लेकिन ये बाबा जानबूझकर हर बार जातिवाद का जिक्र करता है। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। यानी कि ये जातिवाद को खत्म नहीं होने देना चाहता। कोई इससे पूछने वाला हो क्यों ये बार बार ऐसा करता है, तो इसके बहकावे में ज्यादातर गरीब लोग या फिर पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं। या फिर हम बात करें उत्तरी भारत की, क्योंकि आपको भी पता है केरला साइड चले जाओ, उस साइड ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अंधविश्वास से दूर रहते हैं। जहां पर बहुत कम शिक्षित लोग हैं, ऐसे लोग इस पाखंडी के बहकावे में आते हैं और ये लोग उनको पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं, स्पेशली किसी पार्टी का वोट बैंक भरने के लिए। और ऐसा पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत बार किया है। अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। अब आका इसके दम पर उछल रहे हैं या फिर ये अपने आकाओं के दम पर उछल रहा है। अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि हिंदुओं के दान पात्र से गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, तो कोई बड़ा काम कर दिया। भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से
गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, करोड़ों का चंदा आ रहा है, उसमें से 1% से भी कम अगर पैसे लगा दिए तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि दहेज प्रथा को बंद करो, लेकिन दहेज प्रथा को बढ़ावा कौन देता है? ऐसे बाबा जो कि कहते हैं कि कन्याओं के लिए ये सब कुछ दिया, तो वो दहेज ही दिया ना, तो बढ़ावा किसने दिया? इस प्रकार के बाबाओं ने। और फिर ये गुणगान करता है सारा पैसा चंदे का आया है, कन्याओं की शादी करवा दी, और फिर कहता है कि हिंदुओं का दान पात्र का पैसा कन्याओं की शादियों में जाता है। कितना पैसा लगा दिया? करोड़ों का चंदा आता है हर महीने, और उसमें से अगर 1% भी लगा दिया तो इसका कुछ नहीं जाएगा। इस बाबा के विचार पूरी तरीके से हिटलर से मेल खाते हैं। जैसे हिटलर यहूदियों को अपनी समस्या की जड़ मानता था, वैसे ही ये बाबा अपनी समस्या की जड़ मुसलमानों को मानता है। आज जैसे हिंदुओं की दुर्दशा हो रही, कहीं हिंदू मर कट रहे हैं, कहीं भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, और इस बाबा के अनुसार इस दुर्दशा का पूरा कारण ये मुसलमान हैं। जैसे हिटलर ने नस्लीय रूप से यहूदियों को हीन माना था, वैसे ही ये बाबा नस्लीय रूप से मुसलमानों को हीन मान रहे हैं। और जहां कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ बोलने का मौका मिलता है, मुसलमानों की आलोचना करने का मौका मिलता है, वहां पर ये बाबा भर भर कर मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते हैं। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ। और ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि हिंसा होती है। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में समाज को अलग करने के लिए अलग से कानून बनाया था, वैसे ही ये बाबा चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कोई अलग से कानून बने। और ऐसा ये दिल से चाहता है या फिर ऐसा बोलने से भगत खुश हो जाते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम से भगत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर नफरती भड़काऊ भाषण दूंगा तो हिंदू खुश हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो, बाबा के मुस्लिम दोस्त हैं, बाबा ने मुस्लिम कन्याओं की शादी करवाई है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और ही है। हिटलर का संदेश एक बार दोबारा से पढ़ो, उसमें कई यहूदी समाज के लोग ऐसे थे जो कि अपने बचाव के लिए उस क्रांति में शामिल हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर जीवित रहने के लिए। अगर आप भी इस जैसे कट्टरपंथी को अपना आदर्श मानते तो जर्मनी जैसा हाल यहाँ पर हो जाएगा। क्या जो हिटलर ने किया था वही हाल इंडिया में चाहते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चलो इस चीज को हम साइड में रख देते हैं। ये हो गया हिंदू राष्ट्र और ये हो गया मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र इस तरीके से बन रहा है, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, स्वास्थ्य और प्रदूषण, इन चीजों में इंडिया टॉप पर जा रहा है, नीचे से वहां पर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है इंडिया। देश में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर इंडिया बिल्कुल टॉप कर रहा है, इंडिया ने नाम चमका दिया है। जो देश हमारे से पीछे चलते थे वो देश आज हमको पछाड़कर 100-150 साल आगे चल रहे हैं, और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये कहते हैं डंका बज रहा है, विश्व गुरु है इंडिया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि कहां से विश्व गुरु है, जब जो देश हमसे पीछे चल रहे थे, और आज इंडिया उन देशों से लगभग 100-150 साल पीछे चला गया है। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब आप ये बताओ कि ये बाबा देशद्रोही है या फिर आप देशद्रोही हो? जो कुंभ मेले में नहीं गया वो देशद्रोही है या फिर ये बाबा ही देशद्रोही है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये बाबा बार बार इतने भड़काऊ भाषण क्यों देता है? और इन भड़काऊ भाषणों से नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुओं का, जो कि सो कॉल्ड हिंदू बार बार इसको अपना आदर्श मानते हैं और इसके भड़काऊ भाषण देते ही हिंसा करते हैं। तो इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन? ये बाबा, और ऐसे बाबाओं का विरोध होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि इस बाबा पर मैं पार्ट 2 लेकर आऊं, या फिर अंधभक्तों के आइंस्टीन सुधांशु त्रिवेदी पर वीडियो लेकर आऊं? वैसे भक्तों के अनुसार वो चलते फिरते गूगल देवता हैं। क्या आप चाहते हैं कि उन पर मैं वीडियो लेकर आऊं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।